भारत ने अगर पानी रोका तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये धमकी आई है 140 करोड़ देश की आबादी वाले देश यानी कि भारत को 24 करोड़ आबादी वाले देश यानी कि पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि पाकिस्तान अब गीदड़ भभकी पर उतारू हो गया है। टेबल वॉर छिड़ चुकी है और टेबल वॉर कैसे छिड़ी है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको ये तो पता होगा कि पहलगाम में हमले के बाद भारत की सरकार ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो शायद भारतीयों के आत्मसम्मान के लिए जरूरी थी और नापाक पाकिस्तान को ये बताने के लिए भी जरूरी थी कि हम झुकते हैं, हम समझाते हैं और जरूरत पड़ती है तो सरहद के पार घुस जाते हैं। यानी कि ये समझाने के लिए हिंदुस्तान ने सीसीएस मीटिंग बुलाई और उस सीसीएस मीटिंग में कुछ ऐसे अहम फैसले लिए गए जो जरूरी थे। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए जरूरी थे, आतंक के आकाओं को ये बताने के लिए जरूरी थे कि अब हम आतंकवाद को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने चोर की दाढ़ी में तिनके वाला काम किया। पाकिस्तानी सरकार ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग थी एनएससी की और उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए वो फैसले बताते हैं कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी भले ही एक कोशिश की तरह हो, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों में आतंकवाद का संरक्षण हमेशा से रहा है। कैसे वो समझिए। हिंदुस्तान ने सीसीएस की मीटिंग में जो सबसे पहला और अहम फैसला लिया उस फैसले में था 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने भी गीदड़ भभकी का एक नया पैतरा निकाला और बदले में कहा तुम सिंधु जल संधि को प्रभावित करोगे तो हम भी रुकेंगे नहीं। 1971 की शिमला समझौते को यही तत्काल प्रभाव से रद्द करते और कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये कहीं ना कहीं एक जंग की शुरुआत होगी, ये पाकिस्तान ने कह दिया। और पाकिस्तान यही नहीं रुका, हुक्मरानों ने मोर्चा संभाला तो क्या खूब संभाला। किस तरह संभाला देखिए। खाने को भले ही फाके हैं लेकिन उसके बावजूद भी लाल लाल आंखें कैसे हैं वो समझिए। दूसरा बिंदु, भारत ने फैसला लिया कि पाकिस्तानी उच्चायोग को जो है भारत छोड़ना होगा, एक हफ्ते के भीतर छोड़ना होगा। और साथ ही भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी उच्चायोग में भारतीय बैठे हैं वो भी एक हफ्ते के अंदर वापस आएंगे। तो पाकिस्तान ने इसके लिए काउंटर अटैक निकाला। वो काउंटर अटैक था कि सभी भारत पाक द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाए, बंद कर दिए जाए। ठीक इसी तरीके से तीसरा जो अहम निर्णय था वो निर्णय था पाकिस्तानियों के तमाम वीजा को रद्द कर देना। और ये आदेश था कि वीजा रद्द कर दिए जाते हैं और तमाम पाकिस्तानी नागरिक जो हिंदुस्तान की सरजमी में पनाह ले रहे हैं वो एक हफ्ते के अंदर हिंदुस्तान की जमीन दाना पानी छोड़ करके बैरम यानी कि अपने पाकिस्तान लौट जाएं। उसकी आवेज में पाकिस्तान ने जो गीदड़ भभकी का रास्ता खोजा वो रास्ता क्या था वो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया और पाकिस्तान की धरती में रहने वाले भारतीयों को कहा कि 30 अप्रैल तक हमारे मुल्क को खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जो भारतीयों ने फैसला लिया वो फैसला था सीसीएस की मीटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का। तो पाकिस्तान ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा उधर से बंद होगा तो इधर से भी बंद होगा। यानी कि पाकिस्तान बढ़ बढ़ के बता रहा है कि कैसे आतंकवाद को संरक्षण देता है, खिलाता है, पिलाता है और बड़ा करता है और उसके बाद दूसरे देश की छाती पर जख्म करता है। लेकिन पाकिस्तान चिंता बिल्कुल ना करे क्योंकि हिंदुस्तान डरता नहीं, सरहद के पार जाता है और घुस के मारता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।